नॉन टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 29 जुलाई 2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, जो कि लास्ट डेट है आपका 27 जुलाई 2026 को। इसमें टोटल 267 पोस्ट हैं और इस पोस्ट को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जो ग्रुप ए के हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटेन टेस्ट होगा, उनका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। सिर्फ ग्रुप ए वाला का इंटरव्यू होगा और ग्रुप बी वाला और ग्रुप सी वाला का रिटेन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसे आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, पहले कितना काम कर चुके हैं, कितना, वही चीज से आपका कुछ क्वेरी पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं नीचे, इस ग्रुप में ए में आता है कौन कौन लोग आते हैं। ग्रुप ए में टोटल 8 पोस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, रिसर्च ऑफिसर है, सिस्टम एनालिस्ट है, क्यूरेटर है। और सेक्शन बी में आते हैं सेक्शन ऑफिसर आते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्रेटरी आते हैं, सीनियर असिस्टेंट आते हैं, पर्सनल असिस्टेंट आते हैं और प्रोफेशनल असिस्टेंट आते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के कंप्यूटर ऑपरेटर आते हैं और असिस्टेंट आर्चिविस्ट आते हैं। वही ग्रुप सी में आते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट मैनेजर, एस्थेटिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिनेमोग्राफर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, वर्क असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस हेल्पर, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड ग्राउंड्समैन, एंटी मलेरिया वर्कर। ये लोग ग्रुप सी के हैं। टोटल पोस्ट देख सकते हैं, टोटल पोस्ट JNU ऑनलाइन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है इसका। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपका BE BTech चाहिए और 50% होना चाहिए उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर का भी है, 55% आपका BE BTech में होना चाहिए और आपका पे लेवल 7 पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी का मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% का, और आपके पास अगर PhD है तो भी आप एलिजिबल हैं। दोनों में से कोई एक है तो भी आप एलिजिबल हैं, मास्टर डिग्री हो या PhD हो। लाइब्रेरी लैब असिस्टेंट का है, मास्टर डिग्री होना चाहिए लैब असिस्टेंट में 55% के साथ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उसका भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। जूनियर सिविल इंजीनियर, इनका भी BTech होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर है, BE BTech होना चाहिए, CSIT में होना चाहिए 55% और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ये है कि अधिकतर लोग इसमें एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो फ्रेशर का ये पोस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस वाले लोगों पोस्ट है। उसका एज एज देख सकते हैं, एज में है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका एज 45 से कम होना चाहिए, 45 से 45 से कम होना चाहिए। और जो बहुत सारे पोस्ट हैं जिनका एज 40 है, आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में यहाँ डिटेल में चेक कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम एज आपका होना चाहिए, दो ही पोस्ट है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल का, दो है 45 साल, उसके बाद एक पोस्ट आपका 40 से एज लिमिट हो जाए 40 से नीचे। जो OBC NCL है उनका एज में 3 साल का रिलेक्शन मिल जाएगा और SC ST का 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा। जो PW का 10 साल का इलेक्शन मिलेगा और PW OBC NCL है उनको पास 13 साल का इलेक्शन मिल जाएगा एज में। एप्लीकेशन से अप्लाई करना है, आप JNU के पोर्टल पर जाएगा, वहाँ आपको वैलिड ईमेल ID और नंबर डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको फोटो, जो डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको फी पे करना है, उसके बाद आप अपन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपका यहाँ दिया, रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और PW अगर PW से आप बिलोंग करते हैं तो PW सर्टिफिकेट होना चाहिए। गवर्नमेंट इशू कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यहाँ दिया गया डिटेल नोटिफिकेशन जाएगा तो आपका इसमें दिया गया है, अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है, तो इसमें आपको फिल करके फिर आपको भर के देना पड़ेगा। इसमें आप ढूंढ लीजिएगा, इसमें होगा दिया हुआ डिटेल नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फी पर देख लेते हैं। ग्रुप ए में जो आते हैं UR EWS OBC, उनका एप्लीकेशन फी 1500 रुपये है। ग्रुप ए में जो SC ST और वुमेन है उनका 1000 रुपया है। जो ग्रुप ए में PW वालों के लिए एप्लीकेशन फी 0 है। ग्रुप B और C में जो जनरल में आते हैं, OBC आते हैं, EWS आते हैं, उसका फी 1000 है। और ग्रुप B और C में जो ST SC वुमेन है उनका 600 फी है।
अब ग्रुप बी में और सी में जो PW कैंडिडेट है उनका कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसमें ग्रुप ए वालों के लिए रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है होगा। अब ग्रुप बी में है जो उनका रिटेन टेस्ट भी है, रिटेन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होगा। ग्रुप सी में उनका भी रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। और जो टाइपिंग है, जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए उनका क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट होगा। और नो इंटरव्यू पोस्ट है ग्रुप बी और सी। सिर्फ ग्रुप ए वालों के लिए इंटरव्यू होगा, ग्रुप बी और सी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, उनका सिर्फ रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट पे होगा। फिर JNU टीचिंग पोस्ट में देखते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा है। जो पेपर 1 है जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जो जनरल है वही आप पेपर आएगा जो 150 क्वेश्चन होता है। फिर स्पेसिफिक पोस्ट जो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, पोस्ट स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज 50 क्वेश्चन उससे रहेगा। और 150 क्वेश्चन जो जनरल से रहेगा, जनरल मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश। उसमें जो 150 क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का 2 घंटे का होगा और पेपर 2 है जो 1.5 घंटे का होगा। जो पेपर कैसा रहेगा, पेपर फर्स्ट है जो MCQ रहेगा 2 घंटे का है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। जो जनरल अवेयरनेस से रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 70 मार्क। और मैथमेटिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 70 मार्क। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 30 क्वेश्चन 60 मार्क। और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन 40 मार्क। टोटल क्वेश्चन 150 है पेपर फर्स्ट में और 300 नंबर है। देखते हैं अब जो टाइपिंग होगा। जो टाइपिंग है इसमें प्राइवेटी सिक्योरिटी के लिए स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट है। इसमें आपका टाइपिंग होना है 120 वर्ड पर मिनट से 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में। फिर पर्सनल असिस्टेंट है, इनका भी 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा और 40 का इंग्लिश, 55 मिनट हिंदी का। स्टेनोग्राफर है, उनका डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी। मैक्सिमम परमिशन मिस्टेक है 5% ही मिस्टेक है इसमें करना है आप, इससे ज़्यादा करेगा तो एलिजिबल नहीं है। असिस्टेंट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है, क्वालिफाइंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और जूनियर स्टूडेंट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। फिर इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट का ग्रुप ए वालों के लिए है। एप्लीकेशन फी ग्रुप ए और पोस्ट के लिए ओनली है, सिर्फ इंटरव्यू ग्रुप पोस्ट के लिए है। और मार्क्स जो इंटरव्यू का 100 मार्क्स का है। असिस्टेंट क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिलेवेंस, एक्सपीरियंस, इसके अकॉर्डिंग आपका। फिर वेटेज कितना है, रिटेन टेस्ट का वेटेज फर्स्ट पेपर और पेपर 2 का वेटेज 70% और इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट का वेटेज है 30%। पे लेवल हमने देख लिया है पहले भी, पे लेवल 7 और सिविल और जेटी वाले एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको पे लेवल 11 है। अदरवाइज ग्रुप ए में जो है उनका पे लेवल 10 है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन डिटेल। आप अगर और ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन